नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पर जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पर भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है लाल मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी है लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों, भारत की अगर हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें जलोढ़ मिट्टी जो है यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें गुरु शिखर जो है वह अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च शिखर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बहुत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है अपना, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, यानी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर निर्मित की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घाघरा नदी, ऑप्शन नंबर बी है बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर सी है सोम नदी या फिर चंबल नदी। दोस्तों, इन चार नदियों में से किस नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध की परियोजना को निर्मित किया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो बेतवा नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है, या फिर सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादित किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है केरल या फिर असम। दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में केसर के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। दोस्तों, प्रत्यावर्ती मानसून के अधिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो यह सबसे अधिक प्रभाव भारत में तमिलनाडु में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। दोस्तों, भारत में भौगोलिक मानचित्र की अगर हम बात करते हैं तो इसको तैयार करने वाली संस्था कौन होती है। दोस्तों, इसको तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। दोस्तों, भूरा कोयले की अगर हम बात करेंगे तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लिग्नाइट नाम का एक पदार्थ होता है जिसे भूरा कोयले के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मशीनी औजार, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या फिर अखबारी कागज़। दोस्तों, नेपा नगर बहुत ही एक फेमस जगह है जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें उद्योग होता है अखबारी कागज़ का, जो भारत का एक बहुत बड़ा उद्योग है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेपा नगर में अखबारी कागज़ का महत्वपूर्ण उद्योग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है अपना, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के उत्तराखंड में स्थित परियोजना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, रानी लक्ष्मीबाई बांध
अवस्थित है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध की अगर हम बात करते हैं तो यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं। दोस्तों भारत में कुल मुख्य बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं तो भारत में अभी तक कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये लेथिस नामक भूसन्नति से हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर निकलती है, यानी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है या किस बांध से निकलती है। यह हरिके बांध से निकलती है, यानी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिके बांध से निकलने वाली परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों भारत के प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान में आता है मुंबई, यानी मुंबई में ये बंदरगाह है जिसे हम भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बंगाल का शोक कौन सी नदी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,